विशेषतः अधिकारों को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय भी उनमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाले पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो सद्विवेकी हो, वैराग्यवान, शाम दमाद, षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी जाती है। यहाँ मनुष्यों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक और पारलौकिक सुख भोग्यों में वैराग्य होना। तीसरा शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मुमुक्षुता है। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, ऐसा जो निश्चित है यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह में विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों को उनके विषयों में खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का ब्रह्म विषयों का आश्रय न लेना यही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब कारकों से कष्टों का सहन करना ही तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरुवाक्यों में सत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थित रखना, इसी को समाधान कहा जाता है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन है, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा सामाध्य षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुता तीव्र होते हैं, उसी में सामाध्य और चरित्रार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुता की मंदता है, वहाँ सामाध्य भी मरुस्थल में जल प्रति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण स्वरूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई कोई स्वामत्व तत्व अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं।